नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो ठंड में कोरोना प्रचंड क्वेश्चन मार्क, इसमें आपका स्वागत है। कोरोना के लिहाज से सर्दियों का मौसम कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुपर पावर अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख तक पहुंच सकता है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है अमेरिका में कोरोना के खिलाफ जंग के सबसे बड़े चेहरे एंथनी फाउची का। यूएस कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख फाउची का मानना है कि सर्दियों में कोरोना कई गुना ताकतवर हो सकता है। ऐसे में बेहद सतर्कता से ठंड के मौसम का सामना करना होगा। भारत में भी सर्दियां शुरू होने वाली हैं। ऐसे में ये हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। क्या अमेरिका में जो खतरा है वो खतरा भारत में भी है? जो खतरा यूरोप में है ठंड के मौसम में, क्या वो खतरा भारत में भी है, या हमारे यहाँ के हालात कुछ अलग हैं? हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए और भारत को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सर्दियों में फिर फूटेगा कोरोना का बम। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा वायरस। महामारी की आग में ठंड डालेगी घी, या देश में आएगी कोरोना की दूसरी लहर। और क्या सर्दियों में ज्यादा विकराल होगा वायरस? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि कोरोना से जंग में अमेरिका के सबसे बड़े चेहरे एंथनी फाउची ने ऐसा खुलासा किया है जिसने दुनिया भर के देशों के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान फाउची ने बताया कि अमेरिका को अभी कोरोना का सबसे बुरा दौर देखना बाकी है। अगर अभी सतर्क नहीं हुए तो अगले 2 से 3 महीने में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख तक पहुंच जाएगा। फाउची ने कहा कि अमेरिका में सर्दियों का मौसम आ गया है और अगले साल गर्मियों तक वैक्सीन आने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में बेहद सावधानी के साथ सर्दियां काटनी होंगी। अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है। यहां अब तक 78,33,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,17,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में सर्दियों का मौसम आ गया है और इसके साथ ही कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 9 अमेरिकी राज्यों में बीते एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तेजी आई है। इनमें से ज्यादातर मामले ऊपरी और पश्चिमी मिडवेस्ट में सामने आए। 4 राज्यों केंटकी, मिनेसोटा, मोंटाना और विस्कॉन्सिन में भी नए मामले बढ़े हैं। इनके अलावा कंसास, नेब्रास्का, न्यू हैम्पशायर, साउथ डेकोटा और व्योमिंग में भी एक हफ्ते में नए मामले बढ़े हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन जगहों पर ठंड बढ़ने से लोग घरों में बंद रहने को मजबूर हैं, जिससे वायरस तेजी से बढ़ रहा है। अकेले अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन सहित कई दूसरे यूरोपीय देशों में भी ठंड के साथ कोरोना का प्रकोप बढ़ा है। फ्रांस, स्पेन, ईरान और जर्मनी में भी नए मरीजों की संख्या ठंड के साथ बढ़ी है। भारत में भी सर्दियों ने दस्तक दे दी है। आने वाले कुछ महीनों में पूरा उत्तर भारत जबरदस्त ठंड झेलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सर्दियों के मौसम में कोरोना का प्रकोप बढ़ सकता है, क्योंकि ठंड में सार्स, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं। ऐसे में वो अगले 2-3 महीने सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। इनके अलावा ठंड में सूरज की रोशनी कम होने से विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है, जिससे इम्यूनिटी प्रभावित होती है, जो संक्रमण बढ़ा सकती है। इसके अलावा ठंड में सांस से निकलने वाली भाप से वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा होता है। सर्दियों में लोग ज्यादा वक्त घर में बिताते हैं। ऐसे में अगर वेंटिलेशन ठीक ना हो तो भी कोरोना का खतरा बढ़ेगा। सर्दियों में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ऐसे में जिन्हें पहले से सांस की परेशानी या अस्थमा है, उनके लिए सर्दियां ज्यादा घातक हो सकती हैं। सर्दियों के साथ त्योहार भी आ रहे हैं। जाहिर है सड़कों, बाजार में भीड़ भाड़ बढ़ेगी,
जो कोरोना बढ़ाने के लिए मुफीद होगा। वहीं आने वाले महीनों में देश पूरी तरह अनलॉक हो चुका होगा। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच कोरोना की दूसरी लहर की भी चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी लहर पर एक्सपर्ट्स एक राय नहीं है, लेकिन सर्दियों में कोरोना से बचने के लिए फाउची सहित दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मास्क के महत्व पर एक राय हैं। तो अगर आपको भी कोरोना से बचना है तो अगले 2 से 3 महीने सावधान रहिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए, मास्क जरूर पहनिए, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाइए और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने देखिए रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अलग अलग देशों में इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, और इसी बात को साफ करने के लिए और भारत के संदर्भ में इसकी सच्चाई कितनी है कि ठंड में कोरोना का कहर बढ़ेगा, इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आज इस खास शो के जरिए आपके सामने हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे, पेंसिल्वेनिया अमेरिका से जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति सबनीस हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर गोडसे आपसे होगा, क्योंकि ये खबर अमेरिका से ही आई है, और अमेरिका में जब ये बात कही गई तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों लग रहा है अमेरिका में कि ठंड के मौसम में, विंटर में कोरोना का कहर बढ़ जाएगा? इसके पीछे दलील क्या है, वजह क्या है? देखो, मैं पहले तो ये कहूंगा कि वो कह रहे थे कि समर में अच्छा हो जाएगा ना, टेम्परेचर अच्छा होने से लोग बाहर पड़ेंगे, वायरस को भी शायद समर में वायरस को भी तकलीफ होगी और वायरस अच्छा हो जाएगा। वायरस समर में तो अच्छा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, दर्द मिन्नते कशे दवा न हुआ, मैंने अच्छा हुआ बुरा न हुआ। मेरे ख्याल से जो वायरस को टेम्परेचर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट लोअर टेम्परेचर पे कोविड ज्यादा सस्टेन करेगा हायर टेम्परेचर से। लेकिन इतना ही फर्क है कि हम लोग विंटर में, अभी इंडिया में तो साउथ ऑफ आगरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका में जहां मैं रहता हूं, पिट्सबर्ग में, अभी मैं जनरली जी इंटरव्यूज बाहर देता था। अभी बाहर टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बाहर कैसे बैठो? तो इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज कम होके इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें 2 बड़े फायदे हैं और कोई सोच नहीं रहा है। फाउची के बारे में मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन महाभारत की कथा कहे तो मेरे ख्याल से द्रोणाचार्य जी को या तो एक तो धृतराष्ट्र से तनख्वाह लेनी बंद करनी देनी चाहिए थी, या तो पांडवों के साथ लगना चाहिए था। तो विंटर में 2 हमारे फायदे बहुत होंगे, 3 होंगे फायदे। एक फायदा है कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि माना दुनिया में ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है। न्यूजीलैंड बहुत एडवांस कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, चिले, अर्जेंटीना, ये सब देशों गोडसे में जी, विंटर नहीं ऑलरेडी नहीं, हो आप चुका है। हाँ, तो उनमें फ्लू का अच्छा मायना अच्छा, बहुत तो कम आप कह रहा रहे हैं, मतलब आप इसको खारिज कर रहे हैं बेसिकली, आप खारिज कर रहे हैं इसको, कि आप कह रहे हैं कि विंटर में ये बढ़ेगा, ये दलील गलत है, आप इसे खारिज कर रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, विंटर में फ्लू के भी बहुत लोग मरते हैं। 2016 में ऑलमोस्ट 60,000 पीपल वी थिंक हैड डाइड बिकॉज ऑफ फ्लू। तो अगर फ्लू के लिए हम लोग थोड़ा इकोनॉमी तोड़ते थे या मास्क डालते थे या हाथ धोते थे, ये सब लोग हम प्रिकॉशन लेंगे कोविड के लिए, लेकिन उससे फ्लू से भी बचेंगे ना। जो फ्लू के मौत होते थे वो काफी हद तक अच्छे हो जाएंगे। कोविड को ये विंटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ह्यूमन बिहेवियर से है। और दूसरा क्या है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, दूसरा क्या है, देखो पीटर द ग्रेट की रशिया में उन्होंने कहा था कि बियर्ड निकाल दो, लेकिन ठंडे मौसम में बियर्ड अच्छी होती है। अभी हम लोग जब बाहर जाते हैं तो लोग शायद मास्क भी ज्यादा डालेंगे, क्योंकि मास्क से उनको थोड़ा राहत मिलेगी ठंड में। तो ठंड में बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ बीइंग इंडोर। लेकिन जैसा समर में कहा था अच्छा होगा, नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से विंटर में बुरा होगा, लेकिन इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी बहुत जानते हैं कि कोविड को ट्रीट कैसे करना है। तो डरने की बात नहीं है, हैरान होने की बात नहीं है। मैं खारिज कर रहा हूँ पूरी तरह से क्या फाउची कह रहे हैं उसको। गोडसे जी,
ठीक है गोडसे जी, आप बात जो कह रहे हैं, आप देखिए, आप हैं बहुत पॉजिटिव आदमी, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप नेगेटिव माहौल में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। आप कह रहे हैं कि विंटर में बढ़ेगा, ये दलील ठीक नहीं है। विंटर में तो उल्टे लोग मास्क लगा के निकलेंगे, थोड़ी राहत मिलेगी ठंड से भी। तो आप बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है सुन के। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोगों को अब तो पता भी चल चुका है। सर, पता कुछ ज्यादा ही चल चुका है, इसीलिए अब लापरवाही बढ़ रही है। अब आप देखिए कि जब कोविड के बहुत कम केस थे अप्रैल में, मई में, तब लोग बहुत ज्यादा अलर्ट थे। अब बहुत ज्यादा केस हैं तो लापरवाही बढ़ गई है। तो अब डॉक्टर कीर्ति सबनीस, मैं आपके पास आना चाहता हूं मैम। आप बताएं, क्योंकि इसको लेकर कोई पुख्ता प्रमाण अभी आया नहीं है, क्योंकि ठंड में बढ़ेगा या कम होगा। और ये बात बिल्कुल डॉक्टर गोडसे ने ठीक कही कि ये बात तब भी कही जा रही थी कि गर्मियों में वायरस नहीं टिकेगा, गर्मियों में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तर्क पूरी तरह से खारिज हो गया, गर्मियों में बढ़े वायरस के संक्रमण। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के संदर्भ में ये बात कितनी ठीक है कि ठंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यूरोप के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले यहां पर मौसम थोड़े अलग हैं। क्योंकि हमारे यहां जो मानसून का सीजन होता है, वहां पर फ्लू का खतरा ज्यादा होता है कंपेयर टू विंटर। तो आपके हिसाब से हमारे यहां ठंड में संक्रमण बढ़ने का खतरा कितना है? देखिए, कैसा है कि ये वायरस नया है। सब लोग अभी, हम लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि क्या होने वाला है और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो अगर हम लोग सेम प्रिंसिपल, रेस्पिरेटरी वायरस, जो सांस का वायरस का प्रिंसिपल ही, मैं इन्फेक्शियस डिसीज कंसल्टेंट हूँ, तो आई गो बाय द प्रिंसिपल्स की वायरस कैसा फैलेगा। तो अगर हम लोग उसी प्रिंसिपल से जाए कि जैसे फ्लू फैलता था वैसा ही ये वायरस फैलेगा, तो जो डॉक्टर फॉर्ची ने बोला है कि हाँ, वो दैट इज ट्रू फॉर टेम्परेट क्लाइमेट, जैसे कि अमेरिका एंड यूरोप। फॉर इंडिया, दिल्ली के नीचे टेम्परेचर्स इतना कम नहीं रहेंगे जितना दिल्ली और श्रीनगर और ऊपर के नॉर्थ इंडिया में रहने वाले। तो उसका अगर हम लोग प्रूफ ले तो ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा चढ़ाव आएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन दूसरा बात भी है कि हम लोग का त्योहार आएंगे तो लोग बाहर ज्यादा घूमेंगे, तो अल्टीमेटली केसेस में फर्क कम या फिर ज्यादा का नहीं होगा। केसेस का फर्क जो होगा वो ह्यूमन बिहेवियर से होने वाला है। अगर हम लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ठीक से फॉलो करेंगे तो केसेस कम होंगे। सीजन का लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो आपने कहा कि विंटर सीजन का वैसे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है, हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो अमेरिका या यूरोप के मुकाबले अलग है। लेकिन आप ये बात कह रही हैं कि चूंकि त्योहारों का सीजन है तो लोग अगर ज्यादा घरों से निकलेंगे और जो प्रोटोकॉल है कोरोना का अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वहां पर खतरा थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन डॉक्टर गोडसे, आपने खारिज किया है, आपने कहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं कि ठंड में ये संक्रमण बढ़ जाएगा। लेकिन आप एक चीज बताएं, क्योंकि अमेरिका में तो अब ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक हफ्ते से 9 राज्यों में कोरोना के रिकॉर्ड केस आए हैं। ऊपरी पश्चिमी मिडवेस्ट राज्यों में ठंड बढ़ गई है और वहां पर आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके केंट की, मिनेसोटा, मोन्टाना, विस्कॉन्सिन में केस बढ़े हैं। तो अब तो बढ़ रहे, फिगर को भी आप खारिज कर रहे हैं क्या? जो आंकड़े आ रहे हैं उसको भी आप खारिज कर रहे हैं क्या? नहीं, देखो, ये तो केस हमने पैदा नहीं किए ना, वो पहले से थे, अभी पता चल रहा है। पता चल रहा है क्योंकि हम लोग पागल जैसे टेस्टिंग कर रहे हैं। हम लोग टाइटैनिक पे थे, डूब रहे और आइसबर्ग का नाप रहे कि कितना आइसबर्ग है। अभी छोड़ो आइसबर्ग, तो टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं, टेस्टिंग करनी चाहिए, लेकिन ये भी सोचना, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि काफी जो एसिम्प्टोमेटिक है, 40-50% ऑफ कोविड-19 आर एसिम्प्टोमेटिक ना। तो अभी यूनिवर्सिटी में मेरी लड़की सेकंड ईयर मेडिकल स्कूल में है, उनके पूरे स्टाफ को, सब लोगों को हफ्ते में एक बार चेक कर देते हैं। तो इतना टेस्टिंग बढ़ गया है कि जो सब एसिम्प्टोमेटिक लोग वैसे ही बैठे थे, वो लोग अभी सामने आ रहे हैं। और जैसा आप ये कहा कि दिल्ली के साउथ ऑफ दिल्ली, इंडिया में जैसा प्रॉब्लम नहीं होगा, वैसा यूएस में भी एरिज़ोना, अलाबामा, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, सदर्न कैलिफोर्निया, ये सब जगह पे बहुत गर्मी होती है, तो विंटर में भी इतना टेम्परेचर कम नहीं होता, तो वो भी अच्छा रहेगा जैसा साउथ में भी। और दूसरी चीज मैं क्विकली कहना चाहूंगा, आप जब मॉनसून की बात कर रहे हैं, इंडिया के सब इन्फेक्शियस डिसीजेस गेट वर्स इन मॉनसून। लेकिन ये जो वायरस के लेके जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि यह सचमुच ये ड्रॉपलेट है या कभी-कभी एरोसॉल भी हो सकता है, दैट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज। अगर मॉनसून में जो मॉइस्चर ज्यादा होगा हवा में, तो पानी के बिंदु
कोरोना के बिंदु से टकरा के उसको मोटा करेंगे, उसको ड्रॉपलेट करेंगे, जल्दी गिर जाएगा। तो इंडिया के लिए तो मॉनसून में कोविड बढ़ेगा नहीं मेरे ख्याल से, जितना बढ़ना चाहिए था। तो इंडिया के लिए अच्छी बात है और मैं खारिज नहीं कर रहा कि यूएस में नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज़ दीज़ आर एसिम्प्टोमेटिक केसेस। हम लोग का हॉस्पिटलाइजेशन रेट इज लो, mortality rate is very good, and they are saying India's mortality rate could be 8 times as better as US. तो अभी रीजनरॉन के एंटीबॉडीज 2-4 दिन में आ जाएंगे, वैक्सीन भी आ रही है। अभी सिर्फ ये सोचना है कि जो लोग को कोविड हुआ है उनको अपना मोर्टेलिटी रेट इंडिया का सारे जहां से अच्छा है वो रख के उनको बरामद करना है, बाकी सब चालू करना है। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन से बंद करते रहे, घर में बैठे रहे, अर्जेंटीना में विंटर में जब लॉकडाउन किया था तो 66% पीपल आर रिपोर्टिंग डिप्रेशन सिम्टम्स। इसका क्या होगा मायना 2-3 साल में, ये किसी ने सोचा नहीं है। तो मैं नंबर खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं डरा भी नहीं हूं इन नंबरों से। अच्छा ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं खारिज नहीं कर रहे हैं लेकिन आप डरा भी नहीं रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, आप बढ़िया बताते हैं सर, अच्छा लगता है आपसे बात करके। लेकिन डॉक्टर कीर्ति सबनीस आपसे मैडम मैं ये की जानना चाहता हूं, क्योंकि आप संक्रामक रोग की एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, तो आपके पास कोई नया तरीका है क्या संक्रमण कैसे रोकने से, मतलब फैलने से रोका जाए, उसकी रफ्तार को धीमी की जाए? क्योंकि जितनी बातें बताई गई हैं, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, वो सारी बातें तो ठीक है, लोगों को मालूम है, हालांकि फॉलो अप थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आप चूंकि एक्सपर्ट हैं तो आप कुछ और तरीका बताएंगी क्या, ताकि विंटर में या फिर जो आगे त्योहारों का मौसम आ रहा है उसमें बचा जा सके संक्रमण से? कुछ आप सुझाव देना चाहेंगी? दूसरा मतलब संक्रमण हम लोग कोरोना का रोक सकते हैं, एक चीज क्योंकि ट्रांसमिशन है एक आदमी से दूसरे आदमी तक ड्रॉपलेट से, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क एंड डिस्टेंसिंग। सेकेंड थिंग है सारे लोग, हर एक आदमी को लगता है कि मुझे कोरोना नहीं है, तो फिर थोड़ा बहुत बुखार बॉडी पेन रहेगा तो स्टिल वो काम करने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो और एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको बुखार या सर्दी ऐसा कुछ सिम्टम्स है तो आप जितना बाकी के लोगों से कम मिले उतना बेटर रहेगा। त्योहार रहेगा, आपका ऑफिस रहेगा, काम रहेगा, तो भी आपको ये ध्यान में रहना है कि आपको अगर बुखार है 100 के ज्यादा और सर्दी खांसी है, मेनली अगर स्मेल या टेस्ट का सेंसेशन नहीं आ रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कोरोना हो सकता है, और बाकी के लोगों से दूर रहना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सबको खुद को अलग रूम में या फिर अलग घर में रखना, ये एक एडिशनल चीज की जा सकती है रादर देन वेयरिंग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है हम लोग को इंडिया में बहुत अंडररेटेड है कि वैक्सीनेशन, बड़े लोगों का 65 एज के ऊपर का लोगों का वैक्सीनेशन जो फ्लू के लिए और न्यूमोकोकल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। अगर हम लोगों ने वैक्सीनेशन ठीक से किया तो बाकी के जो सांस के तकलीफ होती है या फिर अस्थमा का वगैरह जो तकलीफ होता है वो कम होगा और बाकी वायरल इन्फेक्शन कम होंगे, ताकि बाकी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल ना जाना पड़े। उधर जाके अगर आजू बाजू में जब भी आप ट्रैवल करेंगे तभी कोरोना का मरीज के साथ टकराव होके वो इन्फेक्शन ना बढ़े, तो ये एक एडिशनल चीज कर सकते हैं। आपको फ्लू और न्यूमोकोकल का वैक्सीन ले सकते हैं जो लोग 65 के ऊपर है और जिनको सांस के पहले से ही बीमारी है। जी जी, अच्छा, तो आप करें कि 65 से ऊपर के जो लोग हैं वो फ्लू वाला वैक्सीन ले सकते हैं। एक सवाल मैम मैं आपसे और छोटा पूछना चाहता हूं कि 2 गज की दूरी की बात हम लोग आमतौर पे करते हैं कि 2 गज की दूरी मेंटेन रखनी चाहिए। क्या ये 2 गज की दूरी पर्याप्त है या दूरी ज्यादा होनी चाहिए? इसको लेकर कोई रिसर्च है क्या आपके पास? हाँ, रिसर्च तो उसके ऊपर बहुत एनिमल मॉडल्स है, ह्यूमन मॉडल्स हैं। तो अगर ये 2 गज की दूरी इज गुड जब भी हम लोग अच्छे से वेंटिलेटेड एरिया में हैं। अगर अब मैं मुंबई से हूँ तो आप कोई भी मुंबई का घर देखेंगे तो 2 गज का दूरी तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर अच्छा वेंटिलेशन है तो 2 गज का दूरी का डिस्टेंस का जो मायना है वो रहता है। अगर अच्छा वेंटिलेशन नहीं है तो फिर 2 गज से भी ज्यादा दूरी रखेंगे तो भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। तो 2 गज की दूरी इज रियल, हम लोग को वो मानना चाहिए। ओपन मार्केट में नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चूंकि अभी फेस्टिवल का सीजन है, लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इकट्ठा होंगे ओपन स्पेस में, तो ओपन स्पेस में 2 गज की दूरी पर्याप्त है या वहां पर भी डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए? 2 गज की दूरी पर्याप्त है क्योंकि ओपन स्पेस में वेंटिलेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा रहेगा, तो 2 गज की दूरी इज इनफ। लेकिन मास्क ऑन रख के, मतलब मास्क ऑन इन द सेंस मास्क नाक के ऊपर रहना चाहिए। सब लोग मास्क डालते हैं और मास्क इधर रहता है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन, वो किसी को हेल्प नहीं करेगा।
डॉक्टर गोडसे, जो सीडीसी ने अपना जो कोरोना वायरस का गाइडेंस है उसको जो रिवाइज किया है और ये कहा है कि ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी हो सकता है, सीडीसी की इस बात में आपको कितना दम दिख रहा है? क्या वाकई एयरबॉर्न का भी खतरा है? खतरा है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है। देखो, बेसिक डिफरेंस क्या है, ड्रॉपलेट है तो 6 फीट डिस्टेंस इज इनफ और ड्रॉपलेट जल्दी गिर जाते। अगर एयरबॉर्न है मीजल्स जैसा तो वो 15 लोगों को संक्रमित कर सकता है। देखो, अगर आप एनक्लोज स्पेस में हो, जैसा डॉक्टर कीर्ति ने कहा था, तो वो शायद वो ड्रॉपलेट्स थोड़ा हवा में और तैरेगा और 6 फुट से ज्यादा। तो अगर किसी ने पूछा क्या एयरबॉर्न पॉसिबल है, तो आंसर तो ये है पॉसिबल है, लेकिन मेरे ख्याल से एयरबॉर्न नहीं है। जरा सोचिए, ये लोग कहते हैं ना कि पूरे कौन से व्हीकल में ब्रेक है, दिमाग का ब्रेक सबसे अच्छा है। ये लोग का अभी दिमाग को क्या हो गया मुझे पता नहीं। जब अर्नांडो कोर्टेस ने मेक्सिको पे हमला किया था 1517 में, मेक्सिको का पॉपुलेशन 1.3 करोड़ था। एयरबॉर्न इलनेस के बाद उसका पॉपुलेशन 20 लाख हो गया था। 1 करोड़ 10 लाख लोग मर चुके थे। अगर एयरबॉर्न ये होता सचमुच एरोसॉल, तो अब तक ऐसा हुआ होता कि दिल्ली में 10 लोगों को नहीं हुआ है। मतलब क्या सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे इंडिया में 6 फुट से ज्यादा? अगर बसेस चला रहे, आगे ड्राइवर है, पीछे कंडक्टर है और बीच में पब्लिक ही नहीं, तो फिर बसेस क्यों चलाए? वो एयरबॉर्न सोच के अभी कोई मायना नहीं उसमें सोच के। अगर एयरबॉर्न होता तो इंडिया में तहलका मच गया होता कि आप सोच भी नहीं सकते। तो छोटे एनक्लोज प्लेसेस में हो सकता है एयरबॉर्न, इसलिए जहां भी पॉसिबल हो अपनी विंडो खुली रखो। एवरी 20 मिनट्स द एयर शुड रिसर्कुलेट। बड़े बड़े बिल्डिंग में जो एचवैक सिस्टम्स होते हैं उसमें एयर फिल्टर लगाया तो कोविड-19 को ट्रैप कर सकते हैं। जो अमीर लोग हैं वो चाहे तो वो जैसे मर्व 13 करके एयर फिल्टर है वो खरीद सकते हैं, लेकिन वो बहुत सोच समझ के खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ लोगों में से ओजोन निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं। ये मेरे ख्याल से एयरबॉर्न वगैरह कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। उन्होंने गाइडेंस सिर्फ चेंज किया, अपनी जैसे लीगली हम लोग सब लोग राइट करते हैं ना, हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हम लोग नहीं क्यों कहेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप उधर जाते नहीं है क्या सर सीडीसी में? आप कभी मतलब अपनी राय देने वो उधर जाते नहीं सीडीसी में कि आपकी बात को भी इंक्लूड किया जाए, आपकी राय ली जाए? आप इतनी अच्छी अच्छी राय देते हैं, नई नई बात बताते हैं। आई एम ट्राइंग टू राइट उसको op-ed, opinion ed, and then I'm sending my suggestions to, क्योंकि क्या देखो ये विंटर, हाँ सॉरी गो अहेड। जी 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 ठीक है, तो आप ठीक, चलिए, आपने कहा कि ये एयरबॉर्न वाली बात कोई है नहीं। अब डॉक्टर कीर्ति मैम, आप एक चीज बताएं, आपको इस बात में दम लग रहा है क्या कि क्या विंटर में इसका एयरबॉर्न का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होगा? तो इसकी कोई आशंका है या आपको भी लगता है कि नहीं, इसमें कोई दम नहीं है? एयरबॉर्न ट्रांसमिशन क्लोज स्पेसेस में और स्पेसिफिक कैसा एयरबॉर्न, इट्स अ फिजिक्स थिंग। कैसा है कि अगर हम लोग खांसेंगे जोर से या फिर बहुत जोर से हम लोग हंसेंगे, तो हंसने के टाइम इफ यू आर नॉट वेयरिंग अ मास्क, तो वो जो ड्रॉपलेट जाएंगे अंडर प्रेशर, दैट इज वो की वजह से एरोसोल ट्रांसमिशन हो सकता है। तो मैं ऐसा बोलूंगी कि लिमिटेड छोटा जो करंट सिचुएशंस में है, थोड़ा पर्टिकुलर सिचुएशंस में वो एयरबॉर्न है। सीडीसी ने ऐसा बोला है कि बिकॉज फ्यू केसेस वेयर देयर, एंड सीडीसी जो इज ऑर्गेनाइजेशन जिसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, अगर उन्होंने पॉइंट ये मेंशन नहीं किया तो इट विल बी ऐसा हो जाएगा कि उनके पास एविडेंस नहीं है और वो डिनाई कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये पॉइंट चेंज करके ऐड किया। तो एरोसोल स्प्रेड है, बट इट इज लिमिटेड कंटेंट अंडर प्रेशर। तो लार्ज पब्लिक, जब भी हम लोग बाहर घूमेंगे, ये त्योहार है, ओपन ग्राउंड शॉपिंग है, तो वहां पे एरोसोल स्प्रेड का डर नहीं है। घर में या फिर प्रेशराइज्ड जो भी हम लोग का ड्रॉपलेट्स निकलेगा तभी एयरबॉर्न स्प्रेड का डर है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको फीवर, खांसी, बुखार है तो मास्क डाल के घर पे बैठे। हाँ ठीक बात है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कीर्ति आपका और डॉक्टर रवि गोडसे आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस बात की आशंका भले ही जाहिर की जा रही हो कि जाड़े के मौसम में ये बढ़ जाएगा, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण है नहीं, तो इसको लेकर आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है,
क्योंकि कोरोना तो है, इसमें सच्चाई है, कोरोना है और बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, मास्क पहनना है, दूरी मेंटेन करनी है, हाथ धोना है। ये सारी चीजें आपको तब तक करनी है जब तक इसकी दवाई नहीं आ जाती और जब तक ये आंकड़े बहुत कम नहीं हो जाते। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।